चैनल पर दिखाए गए वीडियो केवल भारतीयों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर इस वीडियो से किसी भी पुरखियों की भावनाओं को आहत पहुंचती है तो इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी राय तो ओपिनियन जो है वो यही है कि ये कोरोना है ना, इट्स अ फेक। ये कोई बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है। क्योंकि जब ये आया था तो किस तरह से इसकी हाइप क्रिएट हो गई थी कि कोरोना हो गया, इतने मरेंगे, इस महीने इतनी डेथ होंगी, अगले महीने इतनी होंगी। अगर वो कैलकुलेशन ठीक होती तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो मर गया ना था अब तक, या कब्रिस्तानों में ज़्यादा डेथ होनी थी, कैजुअलिटीज़ होनी थी। लेकिन वो चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन जो उन्होंने लॉन्च की है उसका साइड इफ़ेक्ट आया, तो असल में सर इट्स अ ग्रेट गेम। इन्होंने वैक्सीन वगैरह उसके नाम पर उस लोगों के अंदर चिप लगानी है, जो रियलिटी है। पहले मैं भी इस चीज़ पर नहीं गौर करता था, लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, अब एलन का पता होगा आपने, ये जिनकी कंपनी है कार की, ट्रक्स की, यूएस में, उन्होंने खुद कहा, एलन मार्क्स करके नाम है उनका, कि ये वैक्सीन मैं अपने बच्चों को नहीं लगवाऊंगा, चाहे जिस भी कंट्री से बने। और मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, और यूरोप में आप देखें आए दिन एहतजाज हो रहा है कि ये वैक्सीन हमने नहीं लगानी, ये बिल गेट्स की गेम है, सारा कुछ है। तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें जब इतने बड़े मुल्कों के लोग और इतनी बड़ी कंपनीज़ के ओनर वो तक कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ को नहीं करना है, ये फेक है, ये झूठ है। तो हम पाकिस्तान में रहते हुए जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, तो हम कैसे मान लें कि भाई हम ये कर लें अपने। अच्छा, जिसकी फैमिली से मतलब किसी की डेथ हो जाती है, वो मतलब किस तरह मतलब इस बात को माने जो आप कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। असल में ना इन्होंने क्या किया, अब देखें, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करवाना, और यूरोप वाले लोग कह रहे हैं। अब इन सबको भी इग्नोर कर देना आप, तो यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये फेक था, कोरोना कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ झूठ था। अब उसकी बात भी कि हम फेंक देंगे कि यार नहीं। और जो डेथ होती है ना, जहाँ तक आपने बात की है उसका कंसर्न है, वो ये होता है कि जो नॉर्मल आप अस्पताल में जाए ना, एमरजेंसीज़ में, तो डेथ हो रही होती है। आपका भी कभी अस्पताल जाना का हुआ होगा बाई चांस, तो आप देखते हैं एमरजेंसी में हर 10 मिनट 15-20 मिनट बाद कोई ना कोई मर रहा होता है, कितनी डेथ होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी मरता था ना उसको कहते थे कोरोना, डॉक्टर्स को पैसे देते थे कि भाई कोरोना आपने कह देना, बस वो सब इनके साथ मिले हुए थे। इन्होंने कोरोना बस नाम पे डालते, जो मरता जिसका वैसे टाइम आया वह कोरोना डाल रहे हैं, कोरोना से मरा, कोरोना से मरा। और सारी इनके सारे जो केसेस से नंबर से वो इसी तरह बढ़े हैं। रियलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और यूएस का प्रेसिडेंट तक कह चुका है अभी, अब पीछे कह रहा है। लेकिन अगर इस बात में हकीकत हो तो जितने भी मतलब जिनके आप नाम ले रहे हैं वो सारे मतलब मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एसओपीस को भी मतलब देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग दिस? इसका सर सिंपल, इसका जो है आंसर वो यही है। अब बाद में दूसरी डायरेक्शन में ले जाऊँगा तो वो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट से करके आपसे बात कर देता हूँ। वो ये कि आपको पता है हार्ट टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, जिसके ज़रिए से वो ज़ल्ज़ले ले आते हैं, वो ज़मीनें बंजर कर देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहर डाल सकते हैं। अब कुछ साल पहले कराची में एक वबा आई थी, आपको पता होगा, रोज़ के 250 लोग मरते थे गर्मी से, और गर्मी पड़ती थी, लोग मर जाते थे। वो कैसे हुआ था? वो इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुआ था। पहले मैं भी ट्रस्ट नहीं करता था इन बातों पर, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई नहीं, रियलिटी है ये खुफिया सीक्रेट तौर पर धमकियाँ लगाते हैं मुल्कों को, आपने हमारी बातें ना मानी तो हम ये करेंगे। वो मास्क पहनने पे तो राज़ी हैं, फिर लेकिन वो आगे कहते हैं यार आवाम नहीं मान रही, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ी मार्केट जैसे अब ये लिबर्टी मार्केट है या और बड़ी मार्केट्स में ये मास्क की पाबंदी करवा देते हैं, और अस्पताल वाले को पैसे दे रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनका भी ये काम चल रहा है। रियलिटी कुछ नहीं है, आवाम को भी पता है। अब देख लें यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने मास्क पहने हुए हैं, लोगों को पता है भाई ये झूठ है, ये फेक है। तो कहते हैं ना, आप वसल्लम का एक फरमान है कि हक वो, झूठ वो जो तेरे दिल में खटके, नेकी वो जो तुझे मसरूर कर दे। सच आपके दिल में उतर जाता है, झूठ आपको खटकना शुरू हो जाता है, यार ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है। अब सबको पता चल गया भाई झूठ है ये। यूरोप वालों को पता चल गया, एहतजाज कर रहे हैं, यूएस वाले कर रहे हैं। अब ये इन्होंने वाइट हाउस पे हमला किया, ट्रम्प के जो हैं हामी, उन्होंने, तो इतने लोगों ने चढ़ाई की। किसी ने मास्क पहना था? किसी ने नहीं पहना हुआ था। डोनाल्ड ट्रम्प का खुद एक ये इनके इलेक्शन से पहले का एक है, वो इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, उन्होंने मास्क बकायदा उतार के जेब में डाला है, आपने वो देखा होगा। इससे उन्होंने शो किया है अपने वोटर्स को कि भाई ये झूठ है। और बाकी जो मैंने मिसालें दी कि यूरोप के जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लगाना, और मल्टीनेशनल कंपनीज के ओनर कह रहे हैं कि ये नहीं हमने ये वैक्सीन लगानी, ना खुद लगानी, ना अपने बच्चों को, फैमिली को लगानी। लास्ट मैसेज देना चाहोगे? लास्ट मैसेज कोरोना से रिलेटेड अगर आप कहते तो मैं ये दूंगा, इस पर कोई ट्रस्ट ना करें, अल्लाह पर यकीन रखें। ये बीमारी है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट करती हो ना बीमारी, होती हो, वजूद है उसका, वो भी नहीं है इसका। अल्लाह पर यकीन रखें, अपना काम करें, टेंशन ना लें इसकी, ना मास्क पहने ना कुछ करें, अल्लाह पर यकीन रखें।